सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। दोहा 195 और प्रसंग 121। समुझि मोर करतूत कुलो, प्रभु महिमा जिय जोय। रामा प्रभु महिमा जिय जो। जो न बजय रघुवीर पद, जग विदि वंचित सोय। मंगल बबुनय अमंगल हरि राम, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। निषाद राज जी देखो सोचते कि मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, कहाँ तो मैं नीच जाति और कहाँ नीच कर्म करने वाला जीव हूँ, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी। पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपावश अपना लिया, अपना मान लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। यह मान लो, भगवान उसको नहीं चाहते हैं कि ये भजन करे प्रभु का। वो तो उसका तो बुरा होना ही होना है। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं त्यों काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित मो कोटि कुल मंगल मोरे। और उनसे कहते हैं, प्रभु कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल यानी अच्छा कर लिया। यह मुझे समझ में आ गई। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों को यानी पीढ़ियों को सहित मेरा मंगल यानी मेरा कल्याण हो जाएगा। यह भी मेरी समझ में है। कपटी कायर कुमित कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम की नयापन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। निषाद राज देखो कैसे कहते हैं, कपटी कायर कुमित कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ, मेरी जाति भी ठीक नहीं है, और लोक वेद दोनों ने सब प्रकार से बाहर हूँ मैं। बाद वेदों में भी हमारी कोई चर्चा नहीं है, लोक में भी कुछ नहीं हूँ। पर जब से प्रभु श्री राम जी ने मुझे अपनाया, जब से उन्होंने अपना मान लिया गई मेरा मित्र है, तभी से मैं विश्व का भूषण यानी आभूषण बन गया हूँ। यह प्रभु की कृपा है। देख प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु भाई। कहे निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जुहारी रानी। फिर निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर उनकी, फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे गले मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक प्रणाम किया, जोहार किया। जान लखन सम देहि असीसा, जियऊं सुखी सयला कुबरीशा। निरखि निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जन लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझ रही हैं। ऐसे लक्ष्मण को आशीर्वाद पुत्र के समान आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्ष तक सुखपूर्वक जियो निषाद राज। नगर के सभी स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो स्वयं उन्हें लक्ष्मण जी देखने को मिल गए हों, क्योंकि राम के भक्त हैं वो, राम ने अपना माना है। राम भाई मित्र भाई समान होता है। कहीं लहे ही जीवन लाहू, बेटेऊ राम भद्र भरे बाहू। सुन निषाद निज बाग बढ़ाई,
प्रमुदित मन लय चले लिवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है। सब लोग कहते हैं मेरे बारे में। जिसने पाया है, जिसे कल्याण स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भुजा में बांधकर गले लगाया, अपने हाथों से गले लगाया, निषाद अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ ले चला। जब प्रभु स्वयं गले लगा रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। किसी को कोई छोटा सा बड़ा नेता या कोई लगा लेता है अधिकारी गले से, तो वो अपने आप को जाने क्या समझने लगता है। यहाँ तो ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु लगा रहे हैं। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाए, रामा चले स्वामी रुख पाए। घर तरु तरसर बाग बन बास बनाई जाय, मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। उसने अपने सब सेवकों को इशारों से कह दिया कि वे स्वामी का रुख पाकर चले, और उन्होंने वृक्षों से घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा सब बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए, सजा दिया। समझ गए उनके इशारे को, मित्र हैं। श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब, बेसनेह सब अंग शिथिल तब, सोहत दिए निषाद लागू, जन तन धरे विनय अनिरागू। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण ऐसे शिथिल हो गए। प्रेम बस वे निषाद राज को लगा दिए, उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम स्वयं शरीर धारण किए हुए एक साथ चले जा रहे हो, विनय और प्रेम। ये विधि भरत सेनु सब संगा, दीख जाए जब पावनी गंगा, राम घाटक कीन प्रणामू, भामन मगन मिले जनु रामू। आहा, इस प्रकार जब चले जा रहे हैं भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए, तो उन्होंने वहां पर श्री राम घाट को, जहां श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, उस राम घाट को प्रणाम किया कि यहाँ मेरे प्रभु रुके थे, यहाँ स्नान किए थे, यह राम घाट है। जब इसे उनका उस घाट का नाम राम घाट हुआ, उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं प्रभु राम मिल गए हों। भरत जी ऐसे आनंदित हो गए। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित मरमय बारि निहारी, कर मंजन मांगय कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि हे माँ, कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो जाए, बस मेरा हम सब का प्रेम ऐसे ही बना रहे, यही शक्ति देना माँ। भरत कयऊ सुर सर तव रेनु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु, जोर पान वर मांगऊ एहू, सिय राम पद सज सनेहू। भरत जी ने कहा, हे गंगे माँ, आपकी रज सबको सुख देने वाली है और सभी सेवकों के लिए तो यह कामधेनु गाय के समान है, यानी मनो इच्छा फल देती है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि हे माँ, कि श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो,
स्वभाव से ही प्रेम हो जाए, मुझे करना नहीं पड़े, ऐसा हमेशा रहेगा अपने आप। यही विधि मंजन भरत करे, गुरु अनुशासन पाए रामा, गुरु अनुशासन पाए। मातो नहानी जान शव, डेरा चले लवाए, मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। इस प्रकार भरत जी स्नान करके और गुरु जी की आज्ञा पाकर, गुरु वशिष्ठ जी की, यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, फिर वहां से डेरा उठा ले चले कि चलो अब आगे बढ़ते हैं। जहां तहां लोगन डेरा कीना, भरत शोध सब ही कर लीना। सुर सेवा कर आय सुपाई, राम मात पैगे दो भाई। लोगों ने जहां जहां डेरा डाल दिया था, भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चाप कहे कहे मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपे मात शिवकाई, आप निषाद लीन बुलाई। चरण दबा दबा कर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरों जोरे, शिथिल शरीर स्नेहन थोरे। पूछे सखे सो ठाऊ दिखाऊ, ने कुनयन मन जरन जुड़ाऊ। सखा निषाद राज के हाथ मिलाते हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, बहुत बढ़ गया और अधिक हो गया, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखाओ जहां प्रभु राम बैठे थे, उससे मेरे नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी हो जाए। जहां सिया राम लखन निस सोए, जहाँ सिया राम लखन निस सोए, कहत बरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुन भयउ विषादु, तुरत तहाँ लय गयउ निषादु। जहाँ सीता जी और राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों में प्रेम के आंसुओं से जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद जी बड़ा दुख हुआ। वह तुरंत उन्हें वहां ले गए जहां उन्होंने शयन किया था। जहां से सुपा पुनीत तर, रघुबर की विश्राम। रामा रघुबर की विश्राम, अति स्नेह सादर भरत, कीने दंड प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हरि राम, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे प्रभु राम ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक
दंडवत प्रणाम किया उस स्थान को। कुश साथरी निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आँखिन लाई, बनय न कहत प्रीति हदिकाई। उन कुशों की सुंदर सातरी जिसको बनाकर उस पर लेटे थे, उसकी प्रतिदक्षिणा करके प्रणाम किया हाथ जोड़कर, और प्रभु राम जी के चरण चिन्हों की रज जो थी वो अपने आंखों पर लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती, कितना प्रेम था उनके। कनक बिंदु द्वय चारिक देखी, राके शीस सीय समलेखी। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुहानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे, तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र यानी प्रेम के आंसू के जल से भरे हैं और हृदय में बहुत गिलानी। हृदय गिलानी से भरा हुआ है भरत जी का। वो इस सखा से सुंदर वाणी से फिर कहते हैं, वचन बोले, क्या कहते हैं? श्रीय सीय बिरह दुतिहीना, जहाँ अवध नर नारी विलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जगने जेही। कहते हैं यह स्वर्ण के कण जो है ना, यह तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीयत यानी शोभाहीन हो गए हैं, जैसे कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी शोक के कारण क्षीण यानी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, वो ऐसे राजा हैं। उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? ससुर भानु कुल भानु भुआलू, जय से आत अमरापति पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ हो तसुराम बड़ाई। कहते हैं भरत जी देखो, जिस सीता जी के सूर्य के कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, पिता जिनके जनक हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिंहासन देते थे, ऐसे राजा दशरथ उनसे ईर्ष्या पूर्वक उनसे ऐसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे, ईर्ष्या करते थे, ऐसा इनका प्रताप था। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जिनके पति हैं स्वयं प्रभु, जो इतने बड़े हैं कि कोई भी बड़ा होता है वह श्री राम जी की दी हुई बड़ाई से ही बड़ा होता है। जिस पर कृपा वो कर देते हैं वही बड़ा होता है, वो इतने बड़े हैं और कोई कुछ है ही नहीं। पति देवता सुती मने, सिय साथरी देख रामा, सिय साथरी दे। बेरत हृदय न हरिहर, पविते कठिन विशेष मंगल बबुनय। अमंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपत, पुरारी सिया रामा।
उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथी यानी कुशसैया देखकर जो पतिव्रता स्त्रियों में सबसे श्रोमणी है, ऊपर है, वो कुश की सैया पर लेटी देखकर मेरा हृदय हरा हरा कर दहल कर फट नहीं जाता, ऐसा मुझे लगता है। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर कैसे हो गया मेरा हृदय, जो ये देख कर फटता नहीं। ऐसे विचार कर रहे हैं भरत जी और कह रहे हैं निषाद राज जी से, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।